हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इबो सबके सामने जान को अपना मेट मान लेता है और उसे अपनी क्वीन बनाकर महल में ले जाता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जान कहता है, आप मुझे कभी नहीं तोड़ सकते, अभी या बाद में, पर हमें एक होना ही है। अब जान धीरे धीरे इबो की तरफ बढ़ने लगता है। जान कहता है, मैं आपसे डर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरा प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आप मुझसे कभी नहीं छीन सकते। अब जान इबो के बिल्कुल पास आ जाता है। जान कहता है, आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया, उसके बाद भी मैं आपको प्यार करता हूँ। ये जो मेरा दिल है, जो कभी मेरी नहीं सुनता, हमेशा आपके लिए ही धड़कता रहता है। मुझे ये भी पता है कि अब आप मेरी लाइफ को नर्क बना दोगे। अब जान अपने हाथ को इबो के बालों तक ले जाता है और उसके बालों को बड़े प्यार से सहलाने लगता है। जान कहता है, लेकिन मैं मजबूत हूँ, मुझे मजबूत बनना होगा। आप मुझे सबके सामने अपना मेट एक्सेप्ट कर चुके हैं, जल्दी ही अब अपने दिल से भी मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। आप मुझे प्यार करना सीख जाओगे। ये कहकर वो इबो के बालों को धीरे धीरे और प्यार से सहलाने लगता है। इबो अब अपनी आंखें बंद कर लेता है और जान के सॉफ्ट हाथों के टच को फील करने लगता है। उसके 1087 साल की लाइफ में कोई पहली बार उसके साथ ऐसा कर रहा है। इबो अपनी आंखें खोलता है और जान की तरफ बढ़ने लगता है। अब जान और इबो एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े हैं जैसे वो एक दूसरे को किस करने वाले हैं। जान अपना हाथ इबो के सर से हटा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जान इबो के किस का वेट करता है, लेकिन 1 मिनट के बाद भी इबो किस नहीं करता। जान अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि इबो गुस्से में उससे थोड़ा दूर खड़ा है। इबो कहता है, अच्छा, तो इस तरह से तुम सबको सेड्यूस करते हो। इसी तरह से तुमने दूसरे पैक के आदमी को सेड्यूस किया कि वो तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया, यहां तक कि वो किंग के खिलाफ भी चला गया क्योंकि तुमने उसे सेड्यूस किया था। ये सुनकर जान कंफ्यूज हो जाता है, पर थोड़ी देर के बाद उसे समझ आ जाता है कि इबो उसे क्या कह रहा है। जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू साफ करते हुए कहता है, यू आर क्रेजी। इबो कहता है, अच्छा, इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? जान फिर अपने आंसू साफ करते हुए कहता है, जब कभी भी ओमेगा हीट में होते हैं तो उसे पैक हाउस में आने नहीं दिया जाता। उन्हें अकेला सबसे दूर दूसरे कॉटेज में रहना पड़ता है। ओमेगा उस टाइम अपने खुद के कॉटेज में भी नहीं रह सकते। उन्हें सबसे दूर अकेले वहीं रहना पड़ता है। उस टाइम कोई भी हायर रैंक मेंबर चाहे तो उनका रेप भी कर सकता है। उनकी ऐसी सिचुएशन का फायदा भी उठा सकता है, क्योंकि वो तो सबसे दूर अकेले वहां होते हैं। किसी को क्या पता चलता है कि उनके साथ क्या हुआ। इस तरह की रिस्पेक्ट आप अपनी ओमेगास को देते हो कि कोई भी आसानी से उनका रेप कर सके। इबो कहता है, तुम सीधा पॉइंट। वो इतना ही कह पाता है कि जान उसे बीच में ही रोक देता है। जान कहता है, आपको पता है कि मैं कितनी बार हीट में था? इबो बिल्कुल चुप हो जाता है। वो अपने फिस्ट को और टाइट कर लेता है। इबो सोचता है, क्या होता अगर कोई जान का भी रेप कर देता? क्या होता अगर कोई उसका भी उस सिचुएशन में फ़ायदा उठा लेता? वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर से जान की तरफ देखने लगता है। जान कहता है, मैं अब तक 7 बार हीट में रह चुका हूँ। अपने हीट टाइम में भी मैंने पैक हाउस में काम करना बंद नहीं किया। इबो कहता है, क्यों? पर इस बार
ईबो की आवाज़ थोड़ी अजीब होती है। ऐसा लगता है जैसे दो आवाज़ एक साथ आ रही हो। जान समझ जाता है कि ईबो और उसका लाइकन मेट दोनों एक साथ बोल रहे हैं। जान उन दोनों की पॉजेसिवनेस को देखकर स्माइल करता है। जान कहता है, आप भूल रहे हैं कि मेरे पास शील्ड पावर है। मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। मैंने अपनी हीट में भी काम किया है, क्योंकि कोई भी जान नहीं पाता था कि मैं हीट में हूँ। मैं हीट में पिल्स भी लेता था ताकि किसी को भी कुछ पता ना चले। जान कहता है, मेरा मेन पॉइंट ये है, अगर मैं अच्छी लाइफ जीने के लिए किसी को सेड्यूस करना चाहता तो अपनी हीट में ऐसा कर सकता था। मैं अपने पैक मेंबर्स के साथ ऐसा कर सकता था, लेकिन मैंने कभी ऐसा करने के बारे में सोचा भी नहीं। अगर मैं अपने पैक मेंबर्स के साथ ऐसा नहीं कर सका तो दूसरे पैक के आदमी के साथ कैसे कर सकता हूँ। मैं तो हमेशा से अपने मेट की वेट करता था, और अब आप मुझ पर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। ईबो कहता है, क्या तुम अपनी इमोशनल बातें करना बंद करोगे? तुम अपनी इमोशनल बातों से किसी और को मेल्ट कर सकते हो, लेकिन जान ईबो को बीच में ही रोकते हुए कहता है, लेकिन आपको नहीं। जान कहता है, किंग देखो कितनी अजीब बात है ना, मेरी बातों से हर कोई मेल्ट हो सकता है, लेकिन मेरा खुद का मेट नहीं। जान अब बिल्कुल चुप हो जाता है। ईबो सारा टाइम बस जान को ही देखता रहता है। फिर ईबो कहता है, तुम महल के लास्ट रूम में रह सकते हो। मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। जब तक मैं ना कहूँ मेरे सामने मत आना। और सबसे इम्पोर्टेंट, अब से तुम यहाँ पर मेरे पर्सनल सर्वेंट हो। तुम्हें प्रिटेंड। वो इतना ही कह पाता है कि जान उसे रोकते हुए कहता है, मुझे दूसरों के सामने सब कुछ ठीक होने का नाटक करना होगा। सबके सामने हमें लवी डवी मेट बनकर रहना होगा। ईबो कहता है, स्मार्ट बनने की एक्टिंग मत करो। ये सब तुमने शुरू किया। तुमने ये गेम शुरू किया। अगर तुम जिद्दी नहीं बनते तो ये सब कुछ नहीं होता। फिर जान कहता है, अगर मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं कहता तो ये सब कुछ नहीं होता। मेरा मेट मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करता। वो हमेशा अपनी नकली क्वीन के साथ ही रहता। मेरा मेट हमेशा की तरह हॉरिंग अराउंड करता। मेरा मेट हमेशा की तरह मुझे डोमिनेट करता, और हमेशा मैं छुपा रहता। जान अब ईबो की आंखों में डायरेक्टली देखते हुए कहता है, एक और बात, अगर आप कह रहे हो कि लाइफ एक गेम है तो चलो इसे इकट्ठे खेलते हैं। ईबो कोल्ड आवाज में कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड बन रहे हो। जान कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। चाहे अभी सुबह के 11 बजे हैं, फिर भी मैं पहले रेस्ट लेना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपके लिए लंच बनाऊंगा। ईबो फिर कोल्ड आवाज में कहता है, महल के लास्ट रूम में जाना, और मुझे मेरा लंच टाइम पर चाहिए। जान वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर रुक जाता है। वो मुड़कर ईबो के पास वापस आता है। इससे पहले ईबो कुछ समझ पाता, जान उसे हग कर लेता है। कुछ मिनट के लिए जान उसे हग करता रहता है। अब ईबो भी धीरे धीरे अपनी नाक को जान की नेक के पास ले जाता है। उसकी सेंट ईबो को पागल बना रही थी। वो भी जान को हग करना चाहता था, लेकिन फिर से ईबो हग को तोड़ता है और जान को खुद से दूर फेंक देता है। पर इस बार जान नीचे नहीं गिरता। ईबो कहता है, ये तुम। वो इतना ही कह पाता है कि जान उसे रोकते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो अपने क्राउन को उठाकर अपने रूम में चला जाता है। ईबो अपने बालों को पागलों के जैसे रफल करता है। जान 15 मिनट के बाद महल के लास्ट रूम में पहुंच जाता है। जान मंबल करते हुए कहता है, अच्छा तो ये कमरा है, पर उसके पीछे ही एक दूसरा कमरा भी है। जान सोचता है, अच्छा तो शायद ये लास्ट रूम है। जान लास्ट रूम के पास जाता है और डोर को ओपन करने लगता है। तभी वो देखता है कि उस रूम के पास एक कॉरिडोर होता है जो बहुत लंबा है।
और वहाँ भी एक रूम है, पर वहाँ अंधेरा होने के कारण वो अच्छे से डोर देख नहीं पाता। जान कंफ्यूज होकर तीनों कमरों को देखता रहता है कि इबो ने किस रूम के लिए उसे कहा था। फिर जान पहले रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। वो रूम बहुत गंदा है और उसमें सिर्फ एक बेड और एक कबर्ड ही है। उस कमरे को देखकर ऐसा लगता है कि सारे संसार की धूल उस कमरे में ही आ गई हो। जान हंसते हुए कहता है, वाओ, मेरा मेड कितना अमीर है कि उसने मुझे रहने के लिए कितना लग्जूरियस रूम दिया है। जान बहुत थका होता है। इतनी धूल देखकर वो पहले उसे साफ करना चाहता है, पर उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो ये कर सके। फिर जान अपने सामान के अंदर अपने क्राउन को रख देता है। बेड को साफ करके वो उस पर लेट जाता है और थोड़ी देर के बाद ही उसे नींद आ जाती है। अब दोपहर के 12 बज चुके हैं। जान जल्दी से उठता है तो वो सोचता है कि शायद वो लंच बनाने के लिए लेट हो गया। तभी जान गलती से अपने सिर को टच कर लेता है तो उसे जख्म के कारण दर्द होता है। जान मम्बल करते हुए कहता है, डैट बीस्ट। अब जान जल्दी से लिविंग रूम में आता है, पर वहाँ पर इबो नहीं होता। फिर जान किचन में जाता है और देखता है कि फ्रिज में खाने का कोई भी सामान नहीं है। जान इरिटेट होकर अपने माथे को मसाज करने लगता है। जान किचन के बाहर आता है और ऊपर सीढ़ियों में जाने लगता है। जान अपने मेट की स्मेल को फील करता है और चिल्ला कर पूछता है, आप कहाँ हैं? जान फिर बोलता है, किंग, आप कहाँ हैं? जान लाइब्रेरी के सामने पहुंच जाता है और वो समझ जाता है कि वो इसके अंदर ही है। जान दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, मैं अंदर आ रहा हूँ, बाद में मुझे डांटना मत। तब जान अंदर आ जाता है और अंदर आकर वो इबो को देखता ही रह जाता है। इबो को देखकर जान सोचता है, वाओ, क्या इन्होंने अभी अभी बाथ लिया है? इनमें से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। अपने इन फॉर्मल कपड़ों में ये कितने कूल लग रहे हैं। तभी इबो कहता है, तुम बिना। जान उसे फिर बीच में रोकते हुए कहता है, मैंने पहले ही आपको आवाज़ लगाई थी। आप पहले ही जानते थे कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, तो अब आप ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो? फिर जान कहता है, आपके किचन में वेजिटेबल्स, मीट, फिश और खाने का कोई सामान ही नहीं है, तो अब मैं खाना कैसे बनाऊँ? आप मुझे पैसे दे दो, मैं स्टोर से जाकर खुद ले आता हूँ। इबो पेपर्स को रीड करना छोड़कर जान को देखने लगता है। वो कहता है, तुम ये कह रहे हो कि तुम स्टोर में जाओगे? जान कहता है, हाँ। इबो कोल्ड आवाज में कहता है, यू आर ए क्वीन, माई क्वीन, क्या तुम ये भूल गए हो? जान हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं इसे नहीं भूला हूँ, लेकिन अभी भी मैं एक ओमेगा हूँ। आई गेस किंग की पर्सनल ओमेगा। इबो कुछ नहीं कहता, वो बस जान को देखता रहता है। अब इबो अपनी चेयर से उठता है तो ये देखकर जान हंसना बंद कर देता है। इबो जान की तरफ चलने लगता है और ये देखकर जान भी तब तक अपने कदम पीछे लेता रहता है जब तक उसकी बैक दीवार से टकरा नहीं जाती। जान अब दीवार के साथ खड़ा है और इबो उसके बिल्कुल सामने होता है। इबो हंसकी आवाज़ में कहता है, सो यू आर सेइंग यू आर माई पर्सनल ओमेगा, तो मुझे अपनी पर्सनल ओमेगा के साथ क्या करना चाहिए? अब इबो अपने लिप्स को जान की चिन के साथ टच करने लगता है। जान के नीज वीक होने लगते हैं। वो इबो की टी शर्ट को बहुत टाइटली पकड़ लेता है। अब इबो अपने लिप्स को जान के लिप्स के ऊपर हल्का हल्का टच करने लगता है। इन सब के कारण अब जान भी मुआयन करने लगता है। इबो अपने लिप्स को और थोड़ा सा ज़्यादा जान के लिप्स के साथ टच करते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें वीक फील करवा रहा हूँ? जान को ऐसा फील होता है जैसे इस टाइम वे किस करने लगे हैं। जान इबो की नेक को पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ ऊपर करता है तो इबो जल्दी से उसका हाथ पकड़कर
उसे लाइब्रेरी से बाहर फेंक देता है। इबो कोल्ड आवाज में कहता है, तुम्हारे लिप्स भी तुम्हारे जैसे पैथेटिक हैं, तुम्हारी स्मेल, तुम्हारा फेस सब पैथेटिक हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी सेडक्टिव बातें भी पैथेटिक हैं। तुम इन सब से किसी को भी अराउज नहीं कर सकते। तब इबो जान के फेस पर दरवाजा बंद करते हुए कहता है, यहाँ से चले जाओ, दोबारा ऊपर मत आना, सारा सामान थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। जान वहीं खड़ा रहता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जान अपने आंसू साफ करते हुए सोचता है, मैंने कभी भी आपको कुछ करने के लिए नहीं कहा, मैंने कभी भी कोई बात सेडक्टिव नहीं की, आप खुद ही हमेशा ऐसी चीजें करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। इसके बाद जान किचन में चला जाता है। इबो अभी भी दरवाजे के पास ही खड़ा है, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है। उसके लॉन्ग कोट के कारण जान देख नहीं पाया था, लेकिन इबो अब अराउज्ड हो चुका था। इबो गुस्से में कहता है, एक डिस्गस्टिंग बॉय से मैं अराउज्ड कैसे हो सकता हूँ। ये कहकर वो बाथरूम में चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।